सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड सेक्शन 31 विल, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मैं आपको पहले सेक्शन रीड कर देता हूं। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. Valuable security एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक लीगल राइट दिया जाता है या बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और फिर एक्सटेंडेड किया जाता है। जब एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा देना, जबकि मान लो रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया, मान लो 2 साल के लिए बनाया था और 2 साल पूरे हो गए, अब वो बढ़ाना है, टाइम और बढ़ाना है, तो उसे बोलेंगे एक्सटेंड करना। तो उस एक्सटेंड करने को भी एक पेज पे लिख देना, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, एक एक्सटेंडेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, उसी एग्रीमेंट पे अगर हम कोई पेज पे या एक अलग से एक पेज पे लिख दे या पूरा टाइप करके लिखवा दे कि यही एग्रीमेंट हम और 2 साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं, दोनों की स्वमर्जी से, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्सटेंडेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। ट्रांसफर्ड, मान लो जो किराएदार पहले था अब उसे कहीं और जाना है दूसरी जगह, लेकिन अब कोई उसकी जगह दूसरा किराएदार आ गया है, लेकिन बीच में ही आ गया है। मान लो 2 साल का रेंट एग्रीमेंट था और उसे 1.5 साल में जाना पड़ रहा है, अभी 6 महीने का बचा हुआ है, अब एक और किराएदार आ गया नया, तो वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो उसको ट्रांसफर कर देगा जो नया किराएदार आया है उसको। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर्ड। और उस ट्रांसफर्ड करने को भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा कि ये एग्रीमेंट ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया है, आज से बी से किराया लेंगे मकान मालिक या दुकान मालिक। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन, अब जैसे मान लो कोई मकान लिया किराए पे, ठीक है किराए के मकान में कोई ऐसा छोटा रूम या कोई एक ऐसे जगह जहां पे मकान मालिक या दुकान मालिक ये मना कर दे, जैसे कि होता क्या है, ज्यादातर छत नहीं मिलती है यूज करने के लिए, आजकल फ्लैट सिस्टम चल गया है बहुत ज्यादा, तो जो फ्लैट में लोग रहते हैं उनको छत नहीं मिलती है यूज करने के लिए, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसी एग्रीमेंट में कि ये आपको छत नहीं मिलेगी यूज करने के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब एक्सटिंग्विश्ड मतलब खत्म हो गया एग्रीमेंट, मान लो 2 साल पूरे हो गए और एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसे बोलेंगे, और उस खत्म होने पे भी लिख दिया कि अब ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट बन गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। अब रिलीज्ड, मान लो किसी की कोई जो किराए पे आया था वो 2 साल पूरे हो गए उसके और वो चला गया या फिर जाने वाला है, अब एक रिलीज्ड, उसके उस मकान में या दुकान में उसका कुछ सामान अभी रह गया है, ठीक है, उसने बोला कि मैं बाद में ले जाऊंगा 2-4 दिन बाद, तो वो अब वो सामान जब उसे ले जाएगा, जो एक किराएदार था अपना सामान जो वो 2-4 दिन 5 दिन बाद ले जाएगा, तो भी एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिलीज डॉक्यूमेंट, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि अब हमारी दुकान में या मकान में इस किराएदार का कोई भी सामान या कोई भी फंड या कोई भी सब कुछ क्लियर है, वो एक रिलीज डॉक्यूमेंट बन जाएगा और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, अब जो जिसने भी वो किराए पे लिया था उसकी भी एक लाइबिलिटी बनती है कि जो भी किराए पे उसने मकान या दुकान लिया था उसको वो उसकी देखभाल करे 2 साल तक। ठीक है ना, कोई भी चीज पेंट है या कोई मतलब कोई भी चीज अगर उसकी खराब होती है तो वो उसको सही भी कराएगा, ये भी एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और ये भी एक डॉक्यूमेंट बन सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। और हैज नॉट सर्टेन लीगल राइट, अच्छा अब क्या है, किराएदार का भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ठीक कराएगा तो कोई लीगल राइट हो गया उसको ठीक कराने का या उसके यहाँ रहने का कि मैंने ठीक कराया उसे पैसे दो, ठीक है ना, ये कोई लीगल राइट नहीं हुआ। और दूसरा लीगल राइट ये कि अब जो मकान किराए पे मकान मालिक ने दिया है या दुकान दी है दुकान मालिक ने, तो वो 2 साल तक
अब कोई लीगल राइट उस दुकान पे उस मकान मालिक का नहीं है, क्योंकि वो उससे उसका किराया लेता है। ठीक है ना, वो 2 साल तक उसने उसको किराए पे दे दिया। अब वो ये नहीं कह सकता कि हटो मैं इसमें काम करूंगा या मैं रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, कह सकता है, हो सकता है दोनों की रजामंदी से, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब हो सकता है, लेकिन अकेला कोई ऐसा करे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। ए राइट्स हिज नेम ऑन द back of a bill of exchange as the effect of his endorsement is transferred the right of a bill any person who may become a lawful holder of it. The endorsement is a valuable security.